जय माता दी मित्रों, आज इस वीडियो में जानेंगे शक्ति साधना, शाक्त आगम और उनके उपासना क्रम के बारे में। शक्ति साधना का मूल सिद्धांत को समझेंगे। शक्ति या देवी की उपासना को शाक्त आगम या शाक्त तंत्र कहा जाता है। जो शक्ति के उपासक होते हैं उनको शाक्त कहा जाता है। आगम शास्त्र 5 है: शैव आगम, शक्ति आगम, वैष्णव आगम, गणपत्य आगम और सौर आगम। यही हमारे सनातन धर्म में पंच देवता है। यह पंच देवता पंचकृत्यकारी कहा गया है। यही पंच देवता सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, अनुग्रह करते हैं और निग्रह नाम का कृत्य का निर्वहन करते हैं। यह एक हाथ का हथेली में 5 अंगुली की तरह। इनको आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। शैव आगम में भगवान शिव प्रमुख देवता होते हैं, वो रहते हैं सेंटर में, और बाकी 4 शक्ति भगवान विष्णु, भगवान गणेश, भगवान सूर्य उनके पार्श्व देवता बन जाते हैं। उपासना होगी पंच देवता का उपासना। चाहे आप शैव आगम का शिव जी का उपासना कर रहे हैं, होगी पंच देवता का उपासना। ठीक उसी प्रकार शाक्त आगम में, शक्ति तंत्र में भगवती शक्ति, चाहे आप किसी भी स्वरूप में उपासना कर रहे हैं, वो रहेंगे सेंटर में। प्रमुख शक्ति ही प्रमुख देवी होंगी। उपासना होगी भगवती जी की, और गौण रूप से अन्य 4 देवता भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान गणेश और सूर्य भगवान का उपासना होगी पंच देवता का उपासना। ऐसे ही विष्णु भगवान, गणेश भगवान, सूर्य भगवान का तंत्रोक्त उपासना किया जाता है। आगम शास्त्र या तंत्र शास्त्र का मूल सिद्धांत यह है कि आप शिव से शक्ति को अलग नहीं कर सकते हैं, भगवान विष्णु को उनके वैष्णवी शक्ति से अलग नहीं कर सकते हैं, इंद्र से उनके शक्ति इंद्राणी को अलग नहीं कर सकते हैं। इसी को आगम शास्त्र में सामरस्य कहा गया है। समस्त चराचर जगत ही सामरस्यात्मक है। यह एक सिक्का कॉइन का 2 पार्श्व जैसे। यही अर्धनारीश्वर है और यही ही बिंदु है। इसीलिए आचार्य श्रेष्ठ शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में स्पष्ट कहा था कि शक्तियुक्त ब्रह्म ही कार्य करने में समर्थ होता है। शक्ति के अभाव में वह कुछ भी नहीं कर सकता है। शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम न चै देवं देवो न खलु कुशलः स्पंदितुमपि। शिव में शक्ति जब युक्त होते हैं वह शिव है। शिव का इकार शक्ति, शक्ति को हटा देने से शिव सब ही है। इसी प्रकार संपूर्ण दृश्य अदृश्य शक्तिमय दिखाई पड़ता है। पराशक्ति का विस्तार ही संपूर्ण विश्व है। अग्नि से उसका दाहिका शक्ति को हटा देने से अग्नि का अस्तित्व नहीं रहता है। इसीलिए आगम शास्त्र में जहाँ शिव कहेंगे वहाँ शक्ति अपने आप विद्यमान है। शक्ति का समस्त ऐश्वर्य शिव के प्रति समर्पित है और शिव का अस्तित्व शक्ति में ही है। शक्ति ही पंचकृत्य का निर्वहन करती है। सृष्टि, स्थिति, संहार, अनुग्रह और निग्रह नाम का कृत्य का निर्वाह करती है। शक्ति ही करती है, लेकिन किसके लिए? उनके शिव के लिए। जो कुछ दिखाई देता है व्यवहार में, व्यवहार जगत द्वैत है, 2 दिखाई देता है, लेकिन सब कुछ वह पराशक्ति का लीला है, चमत्कार है। आगम शास्त्र का मूल सिद्धांत ये है कि संसार में सब कुछ करते हुए, संसार का आनंद लेते हुए, पावर, मनी, नेम, फेम सब कुछ एंजॉय करते हुए अद्वैत स्थिति को प्राप्त करना है। अपना मूल स्वरूप बिंदु में स्थापित हो जाना है। शक्ति साधना 2 भाग में बांटा गया है, कालीकुल और श्रीकुल। जो उग्र शक्तियाँ हैं उनको कालीकुल में रखा गया है, जो सौम्य शक्तियाँ हैं उनको श्रीकुल में रखा गया है। श्रीकुल 10 महाविद्याओं में कालीकुल के देवी काली, तारा, छिन्नवस्था, धूमावती और भैरवी। श्रीकुल के देवी षोडशी माँ त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, बगलामुखी, मातंगी, कमला। शक्ति की 2 अवस्थाएं होती हैं, शुद्ध साम्यावस्था और वैषम्यावस्था। पहली अवस्था वह है जिसमें तीनों गुण सत्व, रज, तम साम्यावस्था में स्थित रहते हैं। यह अवस्था प्रलय काल में होती है। उसी समय असंख्य जीव अपने संस्कार तथा अधिष्ठाता के साथ अव्यक्त अवस्था में रहते हैं। अधिष्ठाता का अर्थ है कर्म की अदृश्य शक्ति अथवा फलदायिनी शक्ति, जो कर्म के भीतर छिपी रहती है। प्रलय की अवधि समाप्त होने पर साम्यावस्था
स्थित शक्ति में स्पंद अथवा स्फूर्ति होती है, और वह इसलिए कि तिरोहित जीव को अपने अपने कर्मों का फल भोगने की इच्छा होती है। यही वैषम्यावस्था है। अब ब्रह्म सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। उनके संकल्प मात्र से सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। साम्यावस्था अथवा सामरस्य अवस्था में रजोगुण शुद्ध और शांत रहता है। विकास अथवा सृष्टि के समय वह अशुद्ध हो और क्षिप्त हो जाते हैं। तीनों गुण ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। सृष्टि के समय जब आदिशक्ति के अंदर एको हम बहुश्याम ऐसे क्षोभ होता है तो तीनों गुण सत्व रज और तम व्यक्त हो जाते हैं। साधक की योग्यता, स्वभाव, रुचि, ज्ञान तथा विकास के भेद से साधना में भेद होता है। सभी साधना सभी के लिए नहीं है। साधक का कितना है, कितना लेवल तक वो साधना कर चुका है, क्या है उसका टेम्परामेंट, उसी हिसाब से साधना होती है। अधिकारी पुरुष की प्रकृति के अनुसार ही साधना में अंतर पड़ता है। इसी प्रकार साधना के 4 भेद माने गए हैं। सर्वोपरि भाव ब्रह्म भाव है, जिसमें साधक भावना करता है कि सब कुछ ब्रह्म ही है और जीवात्मा परमात्मा से अभिन्न है। इसे अद्वैत भाव कहते हैं। इसके उपरांत ऊंची श्रेणी के योगियों और भक्तों का ध्यान भाव आता है, जिसमें भक्त अथवा योगी अपने शरीर के भिन्न भिन्न चक्रों में अपने इष्ट देव का ध्यान करता है। इसी से नीचे का भाव है, जिसमें केवल जप, प्रार्थना और स्तुति आदि से संबंध रहता है। प्रारंभिक साधना केवल बाह्य पूजा से ही संबंध है। शक्ति का उपासक प्रत्येक कार्य को करते समय मानता है और विश्वास करता है कि उसके द्वारा और उसके अंदर शक्ति ही सब कुछ कर रही है। वह अपने जीवन और उसकी प्रत्येक क्रिया को इसी रूप में देखता है। शक्ति ही मनुष्य के रूप में व्यक्त होकर यह अपना कार्य कर रही है। यही था शाक्त आगम का मूल सिद्धांत। इसको समझिए, साधना में आपको बहुत सहायक होगी। जो लोग पूर्ण साधना करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप चलता है। व्हाट्सएप के लिए या श्री विद्या साधना इत्यादि कांटेक्ट करने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8260548191। वेबसाइट में जा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया गया है। आज के लिए इतना ही।